आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों को संसद से स्वीकृति मिलना एक बड़ा कदम है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य से संबंधित विधेयकों के कानून का रूप लेने से केवल अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। इन प्रस्तावित कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराधों, देशद्रोह और भीड़ की हिंसा से संबंधित मामलों को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाया गया है जिनसे निपटने के लिए अभी तक कोई प्रभावी उपाय नहीं थे। कायदे से औपनिवेशिक युग वाले आपराधिक कानूनों को बहुत पहले ही संशोधित परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज शासकों ने इन कानूनों का निर्माण भारतीयों पर जबरन शासन करने के लिए बनाया था। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अंकुर शर्मा ने संसद द्वारा पारित 3 नए कानूनों पर विस्तृत जानकारी देते हुए उपरोक्त बातें आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को सिलवासा स्थित सर्किट हाउस में नए कानून की जरूरत और महत्व से पुलिसकर्मियों को अवगत कराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर महीने में गृह मंत्री अमित शाह 3 नए कानून लेकर आए, जिसका उद्देश्य पूर्ववर्ती 3 कानून भारतीय दंड संहिता 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि क्रिमिनल लॉ की आधारशिला हुआ करती थी, उसको खत्म कर मौजूदा दौर के हिसाब से नया कानून लाया गया। हालांकि ये तीनों कानून केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन भारत की संसद के दोनों सदनों ने उनको पास कर दिया है और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसको अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत सरकार उचित समय पर इसे नोटिफाई करेगी और केंद्र शासित प्रदेशों से लागू करना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 1860 से अब तक अंग्रेजों के बने हुए कानून के आधार पर इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून स्थापित होंगे और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नए कानून महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय संगत तरीके से भारतीय समाज में जो भी गड़बड़ गतिविधियां होती है उसको एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ डील करने, भारतीय पुलिस को जो तमाम राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में एक बेहतर व्यवस्था देने, पुलिस स्टेशन का सुदृढ़ीकरण करने और हर एक नागरिक को सुलभ तरीके से जल्दी और कम खर्चे में न्याय कैसे मिले उसका प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि हमारे कानून में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अपराध में फाइन बहुत कम होने से अपराध रोकने में बहुत मुश्किल आती थी, जिसे बढ़ा दिए गए हैं। बहुत से दंड ऐसे थे जो आज के परिस्थिति के हिसाब से कारगर नहीं थे, उसे खत्म कर दिया गया है। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 5 दिन की ट्रेनिंग आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से 5 विधि के प्राध्यापक आए हुए, जो नए कानून के विषय में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनमें अपूर्व माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन सुशील गोस्वामी, राजदीप घोष कानून के प्राध्यापक शामिल हैं। यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आए हुए हैं। मैं अंकुर शर्मा, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कानून का। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गृह मंत्रालय के तहत एक भारत का महत्वपूर्ण संस्थान है जो अभी आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में 3 नए कानून रखे थे, जिनका उद्देश्य पूर्ववर्ती 3 कानून जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ की आधारशिला हुआ करते थे, जिसमें एक भारतीय दंड संहिता 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था, उसको ख़त्म कर कर एक नए कानूनों को रखा गया है। हालांकि ये तीनों कानून अभी केंद्र सरकार ने नोटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उनको पास कर दिया है और भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उसको अपनी एसेंट प्रदान कर दी है। अब भारत सरकार उचित समय पर इसको नोटिफाई करेगी और छोटे छोटे जैसा कि खबरों में पढ़ने में आ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों से उसको हल्के हल्के पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा। आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों के तीनों कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए थे और अंग्रेज़ों ने जब ये दंड संहिता और अदर कानून्स को बनाया था तो उनका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को गवर्न
नहीं देखा करते थे। सो उस लिहाज से देखा जाए तो ये नए कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि न केवल दंड की बात करते हैं बल्कि एक न्याय संगत तरीके से भारतीय समाज में जो भी गड़बड़ गतिविधियां होती हैं उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से साथ डील करने, भारतीय पुलिस को जो तमाम राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में है उनको एक बेहतर व्यवस्था देने में, हमारे पुलिस स्टेशन का सुदृढ़ीकरण करने में और हर एक आम नागरिक को सुलभ तरीके से जल्दी, त्वरित और कम खर्चे में न्याय कैसे मिले उसका प्रावधान किया गया है। बहुत से जैसे आपने मेरे से डिस्कस किया तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं हमारे कानून में जिसमें पुराने ऑफेंसेस में फ़ाइन बहुत कम हुआ करता था, तो उन फाइन्स 200 रुपये 500 रुपये हुआ करते थे, जिससे कि अपराध रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। बहुत से ऐसे दंड भी थे जिनकी आज की सामाजिक परिस्थितियों में रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी ख़त्म कर दिया गया है और नियमों को, प्रोसीजर को सरल बनाने की कोशिश करी गई है, जिससे आम आदमी को भी चीज़ें आसानी से समझ में आए और यदि वो कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति में होता है किसी कानूनी परिस्थिति में, तो वो अच्छे से सरल तरीके से चीज़ों को समझ सके और उसको न्याय उपलब्ध हो पाए। कितना दिन ट्रेनिंग देंगे? ये दरअसल 5 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर से 5 विधि के प्राध्यापक आए हुए थे। कुछ ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता पर सेशन लिया था, जिसमें श्री अपूर्व माथुर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी के डीन श्री सुशील गोस्वामी जी, जो कि डायरेक्टर भी हैं और यूनिवर्सिटी डीन हैं, उन्होंने भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर सेशन लिए थे। मेरे साथ में इस समय श्री राजदीप घोष जी हैं, जो मेरे वहाँ प्राध्यापक हैं कानून के, वो भी सेशन ले रहे हैं और मैं भी यहाँ पर कुछ सेशंस ले रहा हूँ। मेरा अंकुर शर्मा। इसी तरीके के और भी सेशंस भविष्य में दादरा नागरा दमन दीव पुलिस ने आयोजित करने का लक्ष्य रखा है और इसी प्रकार अगले महीने 2 महीने में सारी की सारी जो पुलिस फोर्सेस हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश की, उनको नए कानूनों में ट्रेन करने का संकल्प लिया गया है।